थैंक यू फॉर कमिंग। गुड इवनिंग। वैसे नाटक की तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन गुड इवनिंग करना ठीक रहेगा। ये जो मोहल्ले के कुत्ते हैं ना, इनकी कुत्तीली आवाज जो है ना, हमारे कानों में बड़ी इरिटेशन पैदा करती है, बड़ी छल पैदा हो जाता है। और फिर आप पड़ोस के कुत्ते को कुत्ता भी नहीं कह सकते, और पड़ोसी को। वैसे अभी कुछ दिन पहले की घटना है। हमारे पड़ोस में एक कुत्ता आकर हमारे दरवाजे पर कर गया। अब आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कहा तो फिर कुत्तीली लड़ाई आप में और पड़ोसी में शुरू हो जाएगी। यही तो दिक्कत है। ऐसे हम कौन है आप ये सोच रहे होंगे। हम हैं देवराज चौहान। मतलब इस नाटक को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। कुछ लोग हमको DRC कहते हैं और कुछ लोग डॉक्टर सी। क्या लॉजिक हुआ, लेकिन ठीक है भाई। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में स्वच्छता का बड़ा महत्व है और इंसान को स्वच्छ रहना ही चाहिए। चाहे आपके घर के सामने की बात हो और चाहे समाज की हो, गली की हो, नुक्कड़ की हो, चौराहे की हो। इसीलिए तो हम एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं, नीट एंड क्लीन। और फिट एंड फाइन रहने के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अब 4 बजे उठे तो भाई योगा है, प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग, सारी चीजें करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बिटिया के दोस्त यार जब घर आते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हारे पापा बड़े यंग दिखते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये बच्चों में कौतूहल तो है, लेकिन जानने की ये इच्छा नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम क्या है। वैसे मैं एक बात बता दूं, इस जवानी को मेंटेन करने के लिए बड़ा पैसा खर्चा होता है, बहुत मेहनत लगती है। सच में कितना केयर करना पड़ता है। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे क्या ही जाने, है ना। अच्छा, हमारी जो ये शेव करने की आदत है, इससे हमारी बिटिया रानी को बड़ी तकलीफ है। उसका ये कहना है कि पापा आप ये शेव क्यों करते हैं, इससे पानी वेस्ट होता है। मैं कहता हूं पानी नहीं वेस्ट होता है, इससे पानी यूटिलाइज होता है। और पानी यूटिलाइज कैसे होता है भाई, जब आप रोज शेव करेंगे तो यंग दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगता है। पिछले साल हमारी बिटिया रानी ने वो जबरदस्ती, मतलब कहते हैं ना कि बच्चों की जिद के आगे माँ बाप की क्या ही चलती है, वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया। अब वैक्यूम क्लीनर खरीद तो लिया मोहतरमा ने, लेकिन वैक्यूम क्लीनर का आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं कहता हूं दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी।
आई सीरियसली कहिए। इसीलिए मैं इसको यूज नहीं करती। चलो भाई, वैसे एक बात तो है, इस वैक्यूम क्लीनर के भाग्य तो आज खुल ही गए, क्योंकि भाई डब्बे से 1 साल बाद निकला आइटम खुली सांस ले रहा होगा, है ना? पापा वैक्यूम क्लीनर सांस लेता नहीं, सांस खींचता है, और कभी कभी तो ये विग भी खींच लेता है। ये हमारी वीक में नजर नहीं है। पापा मुझे बहुत सारे काम है, मुझे बाहर भी जाना है, आप समझते क्यों नहीं? अच्छा, बाहर जाना है? मोहतरमा को बाहर बहुत जाना होता है। अरे भाई मुझे पता है तुम्हें बाहर जाना है, बर्थडे पार्टी है, फ्रीक आउट करना है। अरे डैड आप कितने समझदार हैं। काश यही समझदारी भी थोड़ी देर पहले आपने दिखाई होती। जब ये पड़ोसी आपस में लड़ाई कर रहे थे तब आपको उन्हें समझाना चाहिए था पापा। पड़ोसी नहीं लड़ रहे थे बेटा, वो तो कुत्ते लड़ रहे थे। हाँ, कुत्ते लड़ रहे थे। और सुनो, अगर मेरा बस चले ना तो ये जो कुत्ते हैं ना, मैं अगर अगले जन्म में भगवान हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ भगवान की कसम, इनकी सारी नस्लों पर जो है म्यूट लगा दूं, भौंकना बंद कर देंगे ये। You are so funny। आप गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए भी अदरक वाली चाय बना के लाऊंगी। वेट। मच नीडेड। जल्दी जाओ, हमारे लिए चाय लेकर आओ, क्योंकि चाय पीना स्वास्थ्य। बोल 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 बोल, अरे बोल 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 तुझको क्या चाहिए, बोल 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 तुझको क्या चाहिए। कौन है भाई? अरे मैं हूँ। कौन? मैं अरे मैं किए जा रहे हो, बकरे हो कि मैं? मतलब कौन हो तुम? दरवाजा खोलो भाई। बोल 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 बोल, अरे बोल 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 तुझको क्या चाहिए। कितना टाइम लगाते हो चाचा? हैं? जाओ मालिक को बुलाओ, बोल दो श्रीधर साहब आए। हैं? हाँ मालिक को बुला कर लाओ यार। मालिक को? जाओ बुला के लाओ। अच्छा, उधर देखो, उधर। वो देखो, नीले रंग का तोता। मेरा तोता उड़ गया है। जाओ देखो, चेक करो, देखते रहना। नीले रंग का तोता? हाँ, देखो जरा सा। इधर तो नीला पीला कुछ नहीं दिख रहा है। अरे पीले पीले, उसके ऊपर मोर जैसे पंख भी हैं हल्के हल्के। चेक करते रहो जरा सा, थोड़ा सा आगे बढ़कर देखो भाई। अरे देखो भाई, आगे मालिक आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं। हाँ जल्दी देखो, दिखा? नहीं दिखा। अरे नहीं दिखा तो कैसे दिखेगा? चश्मा उतार के देखो भाई, देखो देखो, जल्दी दिखेगा। अरे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है यार। अरे देखो मान्यवर, आपका ध्यान किधर है? तोता उधर है। हाँ है। अरे बोलोगे कुछ? अरे उधर क्या देख रहे हैं? अरे सॉरी अंकल, वो चश्मा लगाया था ना, दिखाई नहीं दिया। सॉरी। आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत मेंटेन करता हूँ इसे। अच्छा। श्रीधर आप यहाँ, मतलब यहाँ कैसे आना हुआ? भाई आप इतने बड़े बिजनेसमैन और हम तुच्छ से किसान, मतलब तो ये यहाँ आइए, बैठिए। प्लीज बैठिए। आइए आप भी। बड़ा अच्छा लग रहा आपको देखकर। वाह, अच्छा लग रहा है। बैठिए। जी बताइए, कैसे हैं आप? बस ऊपर वाले की कृपा है। और एक कृपा आप कर दीजिए अंकल, कि मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, श्रीधर कहिए या फिर तुम कहिए। तो तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ, आज बड़ा सज धज के रंग बिरंगे एकदम है, कहीं जा रहे हो? मतलब कहीं से आ रहे हो? बस आपसे ही मिलने आया हूँ अंकल। मुझसे? जी आपसे। सब खैरियत तो है? अभी तक तो है फिलहाल। अच्छा, तो फिर कैसे आना हुआ यहाँ? बताता हूँ। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? पानी? पानी में क्या है, पानी में पिला रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है ये एक नंबर का चिरकुट आदमी है, क्योंकि ये पैसे बहुत मांगता है।
बहुत साल पहले इसने मुझसे उधार लिया था और आज तक नहीं चुकाया है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इस बार इसकी दाल नहीं गलेगी, वैसे ये चवन्नी नहीं होगा। श्रीधर साहब, ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, अच्छा लगता है, तनावट आती रहती है। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। पीछे अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और बताइए, तो फिर मतलब कैसे आना हुआ आज यहाँ पर? जी वही बता रहा हूँ अंकल। बात ऐसी है कि अब देखिए, मुसीबत में आपने हमेशा मेरी मदद की है। आज मैं फिर एक बार मुसीबत में हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मतलब मैं सही हूँ, ये उधार मांगेगा लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। हाँ बताइए ना, क्या बात है? बात ऐसी है अंकल, बस समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूँ। तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? बोलो बोलो, बेखौफ होकर बोलो, एकदम दिल खोल के बोलो। सही बात है, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा, मुझे ही बोलना पड़ेगा। बात दरअसल ऐसी है अंकल कि मैं आपकी रखूं की है तो मैं तो हट को नहीं हूं। नई भाषा सीखी है, फॉरेन लैंग्वेज। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा आपके। बात ऐसी है अंकल कि मैं आपकी पानी पीने से तनावट आती है। 70% पानी से हमारा शरीर बना है, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। जितना पानी आप पिएंगे उतना डिटॉक्सिफाई होंगे, मन की बात बाहर आएगी। अब बताइए। हाँ अंकल। हाँ ब्रीदिंग। हाँ मैं आपकी बेटी निशा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? फिर से बोलिए, आपने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। एक सेकेंड। फिर से बोलिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपने क्या कहा? मैं आपकी बेटी निशा से शादी करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ। आप हर लायक हैं, आप मां लायक हैं, आप सर्वोत्कृष्ट लायक हैं, सर्वोच्च लायक हैं, लायक ही लायक हैं। वेरी गुड। आपने तो मुझे सचमुच बहुत कंफ्यूज कर दिया कि मैं आखिर क्या कहूं। मुझे डीप ब्रीदिंग करने दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। जो बात मैं आपसे कहना चाहता था वो आपने खुद कह दिया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं संकोच कर रहा था कि आप इतने बड़े जमींदार, बिजनेसमैन, इतने सारे चीजों के मालिक, प्रॉपर्टी आपके पास क्या नहीं है, और मैं छोटा सा किसान। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। जियो श्रीधर, जियो, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप प्लीज आप एक काम करिए, आप तशरीफ रखिए, बैठिए। मैं निशा को बुला के लाऊंगा। जी, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा, पानी पीते रहिएगा। ओके, मैं लेकर आता हूँ उसको। निशा, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे निशा देखो भाई, इन गर्म कपड़ों में भी मुझे ठंड क्यों लग रही है? मेरा सिर चकरा रहा है, मैं बेहोश न हो जाऊं। मेरा दिल बहुत जोर जोर से घबरा रहा है। पानी बताओ। घबराहट तो बढ़ती जा रही है। ये आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कहीं निशा ने शादी से मना कर दिया तो? नहीं बेटा, श्रीधर वो अच्छी लड़की है, वैसा नहीं करेगी, पढ़ी लिखी भी है, हाँ, घर भी अच्छा संभालती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, मॉडर्न ख्यालों वाली है। नहीं, वैसा नहीं करेगी। तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है बेटा श्रीधर। आराम से। लेकिन एक बात सुन, तू अब 35 साल का हो गया है, तो शादी कर ले। हैं? तरह की बीमारियां तुझे घेरने लगी है, कभी आंखों के सामने अंधेरा छाना है, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाना, कभी हाथ पैर सुन होना। बेटा तू पानी पी, आराम मिलेगा। बेटा ऐसा नहीं, वो अच्छी लड़की है, आराम से बात कर लेंगे, मना नहीं करेगी। देखिए अच्छी लड़की है, समझदार है, आराम से मुझे तो समझ नहीं आता।
कि कोई कोई त्योहारी मांगने आए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इन्हीं कपड़ों में चली आई। तभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मिसेस शाह, बहुत आप सुंदर। इन रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत सजीले लग रहे हैं। मैं तो समझी सर्कस का कोई आदमी त्योहारी मांगने आया। अच्छा तो कहिए कैसे हैं आप? अभी तक तो बढ़िया हूँ। कहाँ बढ़िया है? आप तो पूरी तरह से कांप रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है, आप खड़े क्यों? आइए बैठिए वहाँ पर। नहीं मिसेस शाह, वो कभी कभी ऐसी घबराहट हो जाती है, वो थोड़ा सा पानी पीऊंगा ना मैं ठीक हो देखिए जाऊंगा। पानी। ये क्या हो रहा है बेटा श्रीधर? देख आराम से कम शब्दों में बात बोलते। ये थैंक यू। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से बेहतर, पहले से बहुत अच्छा। तो ये बताइए आज आप इतना सज कर क्यों आए हैं? बस आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहनी है मिसेस शाह। हाँ तो कहिए। पक्का? हाँ देखिए आप प्लीज नाराज मत होइएगा। आप बात तो कहिए सीधे साहब। हाँ, वही कह रहा हूँ। देखिए मिस निशा, आप तो जानती हैं कि हम लोग कई पीढ़ियों से एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी रहे, है ना? और बहुत ही प्यार से साथ में रहे हैं। हमारा कभी कोई मतभेद भी नहीं हुआ है ना? और इसके अलावा तो हमारा और आपके परिवार के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है ना? और बाकी फिर तो आप जानते ही हैं कि हमारी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है, हमारे खेत आपके खेत से सटे हुए हैं, और वो तालाब के बगल वाला हमारा आम का बाग जिसमें आपके पुरखे कई सालों से देख रेख कर रहे हैं, वो है। फिर हमारी कोठी आती एक है। मिनट, क्या कहा आपने? आपका आम का बाग? जी हाँ मिस निशा, हमारा आम का बाग। मुझे माफ कीजिए, जरूर आपसे कोई गलती हो रही है। वो आम का बाग हमारा है। नहीं मिस निशा, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो आम का बाग हमारा है। जी नहीं, वो बाग हमारा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दिन में भी सपने देखने लगे हैं श्रीधर साहब। क्या कहा? मैं सपने देखने लगा हूँ मिस निशा? देखिए मैं आपको वो सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें ये साफ दिखलाया गया है कि वो आम का बाग हमारा है। देखिए, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 300 साल से जो बाग हमारा है उसे आप अपना बता रहे हैं। वो बाग हमारा है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं ऐसी गलत और बेबुनियाद बात नहीं मान सकती। मुझे माफ कीजिए। क्या कहा आपने? गलत और बेबुनियाद बात? देखिए मिस निशा, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, जबकि सच्चाई ये है कि आपके पापा के दादा के किसानों को मेरी चाची की दादी ने उस आम के बाग की रखवाली करने के लिए दिया था, और उसे आप अपना समझने लगी हैं। पापा, दादा, दादी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो बाग हमारा है। हमारा है। हमारा है। हमारा है। आप ऐसे 15 रंगीन कपड़े पहनकर जिंदगी भर चिल्लाइए, उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। बाग हमारा है, ठीक है? वैसे आप चाहें तो मैं आपको उसे गिफ्ट में दे सकती हूँ श्रीधर साहब। दरअसल बात बागों की नहीं है। मैं ऐसी गलत और बेबुनियादी बातें नहीं सह सकती। क्या कहा आपने? आप हमारे आम के बाग को आप हमें ही उपहार में देंगी? हाँ, हमें ही गिफ्ट करेंगी आप? देखिए मिस निशा, और रही बात झूठी और गलत बात की ना, तो मैं भी झूठी और गलत बात नहीं सह सकता। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी जमीन हड़पना चाहता हूँ? और इतनी देर से आप कर क्या रहे हैं? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं मिस निशा? मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। देखिए मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक सिद्धांतों वाला व्यक्ति हूँ और अपने सिद्धांतों से मैं हट नहीं सकता हूँ। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता, आज आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? सभी आप कह रहे थे कि वो बाग आपका है, और ये क्या कहे जा रहे हैं आप तब से? देखिए मिस निशा, वो बाग हमारा ही है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। और आपके पिता क्या बोल रहे थे? वो मजदूर वाली बात है। एक बार मजदूर? मैं ये बात साबित करने के लिए तो मजदूरों को भेजूंगी और सारे आम तोड़वा लूंगी वहां से। अच्छा, भेजिए, जरा भेज कर तो दिखाइए आप अपने मजदूरों को। आपको क्या लगता है कि मैं खड़े खड़े देखता रहूंगा? अरे सबको धक्के मारकर मैं बाहर निकलवा दूंगा। ऐसी बेहुदा हरकत मत कीजिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। मैं तो आपको कितना शरीफ समझती थी, एक शरीफ पड़ोसी समझती थी, और आप साबित हुए ऐसे घटिया। यही गलती तो मैं भी कर बैठा ना मिस निशा। मुझे भी लगा आप बहुत अच्छे पड़ोसी होंगे, लेकिन आप एक नंबर के झूठे और फरेबी हैं, जो हमारे आम के बाग को अपना बतला रहे हैं। बाग हमारा है। हमारा है। हमारा है। हमारा है। देखिए, ऐसे चिल्लाइए मत, ये शरीफ लोगों का घर है। अगर ऐसे चीखना चिल्लाना हो तो अपने घर जाइए और खूब चिल्लाइए। अरे शरीफ,
अगर मैं अपने दिल की धड़कन से परेशान ना होता ना, तो आपको इस वक्त और इस ढंग से ऐसे बताता कि पूरा मोहल्ला देखता। आइए मुझे बताएं। आप चुप रहिए। बाग है, हमारा है। बाग हमारा है। हमारा है। किसी गिरे हुए इंसान है आप। दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बताते हुए शर्म नहीं आती आपको? वो प्रॉपर्टी हमारी ही है। प्रॉपर्टी हमारी है। बुलाइए, बुलाइए अपने बाप को, बुलाइए, आज फैसला हो जाए। भाई क्या चीखो गौरवशी है? हम वहां कचौड़ी छान रहे हैं और तुम लोग यहाँ पता नहीं क्या छान रहे हो। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अरे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अच्छा खासा हम देख रहे थे, उसमें ब्रेक लगा दिया लाके। पापा जरा इन साहब को बताइए, वो तालाब के पास वाला आम का बाग वो इनका है या हमारा? अरे बच्चे, वो बाग हमारा है। आपका? आपका? आपका कैसे हो सकता है वो? अरे हमारा है, हमारा है तो हमारा है, हमारा है भाई। दिमाग से निकाल दो इस बात को। हाँ भाई, बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये बात अब बैठ कर मेरी चाची की दादी ने वो आम का बाग। एक सेकेंड बोलो। तो रोका क्यों? हाँ बोलो बोलो। मेरी चाची की दादी ने वो आम का बाग आपके पापा के दादा के किसानों को बिना 1 रुपया पट्टा लिखवाए हुए कुछ सालों के लिए दिया, ठीक है? जिसके बदले में आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची के दादी के आम के बाग की देखरेख किया करते थे। कई सालों तक बिना 1 रुपया लगान दिए हुए आपके पिता ने उस आम के बाग का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगा कि वो आम का बाग आपका, जबकि वो आम का बाग हमारा है। बेटा वो ठीक नहीं है तो बात तो ठीक है। ये पकड़ो। इसे तो पकड़ो। 300 साल से वो बात हमारा। किसका है? हमारा है। और तुम यहाँ चीखा चिल्ली मचा के इस बात को साबित करना चाहते हो कि वो बात तुम्हारा है। दिमाग खराब, तमाशा खड़ा करना चाहते हो? करो और तमाशा खड़ा करो, लेकिन ये जान लेना वो बाग हमारा है। किसका है? हमारा है, हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। और मैं चाहूं तो उसको अपने किसानों में बांट सकता हूं। हाँ पापा, यही ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? अरे हमारे आम के बाग को आप अपने किसानों में कैसे बांट सकते हैं भाई? हैं? देखिए, एक अच्छा पड़ोसी ऐसी हरकतें कभी नहीं करता है, समझे? और मैं तो सच कहता हूँ कि आप तो अच्छे पड़ोसी छोड़िए, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं। इन्होंने आपको डाकू कहा? हाँ कहा, आप डाकू हैं। आप डाकू वीरप्पन है, डाकू मंगल है, काले डाकू, नीले डाकू, फरेबी, जालसाज, मक्कार, आप सब हैं। मैं इस बात को अदालत तक ले जाऊंगा, कचहरी में ले जाऊंगा, कोर्ट में ले जाऊंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये आम का बाग हमारा है। आम का बाग हमारा है। अदालत जाओगे? हाँ जाऊंगा। इधर आओ। कहाँ जाए? अदालत जाओगे? हाँ। कोर्ट कचहरी करोगे? हाँ। करो, शौक से करो, लेकिन ये जान लेना तुम्हारा खानदान 1 नंबर का मुकदमेबाज है, वो भी मुकदमे हारने में अव्वल। अच्छा मेरे खानदान की बेइज्जती करने का अगर आपको इतना ही शौक है ना अंकल, करिए, खूब शौक से करिए। और अगर कीचड़ उछालना है और उछालिए, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी अंकल। और सच्चाई ये है कि मेरे खानदान में सभी एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग रहे, और उनमें से ना कोई आपके चाचा की तरह रुपया गबन करने के चक्कर में जेल नहीं गया है। हाँ, ये तो पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। इनके खानदान में ठीक ही किसका है पापा? देखिए मेरी नसें फटी जा रही है। तुम्हारे दादा 1 नंबर के शराबी, शराब तो पानी की तरह पीते थे। और इनकी चाची कारीगर के साथ भाग गई। चाची नहीं भागी थी, दादी भागी थी। और सुनिए, अगर मेरे दादा शराबी थे ना, तो आपकी हुई माँ बेवड़ी थी। और आप सुन लो, इसके बाप जो है 1 नंबर के जुआरी।
और इसकी चाची, वो तो एक नंबर की, क्या ही बोलूं पापा उसके बारे में, हमेशा सबके बारे में गंदी अफवाहें फैलाने में आ गया है वो। मेरा पाँव सुन हो रहा है। और आप अपनी भी तो कहिए जरा सा ना, हैं? आप भी तो एक नंबर के जालसाज आदमी हैं। अच्छा मेरा दिल। और आप आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं? एक नंबर की मीठी छुरी है। हाँ, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आंखें फटी जा रही है। ये जो है एक नंबर का दो मुहा सांप है, दो मुहा। अच्छा हाँ। मैं दो मुहा सांप हूँ? हाँ। मैं ये बात साबित कर दूंगा कि वहाँ का बात हमारा है। फिर कहाँ जा रहे हो? रास्ता उधर है। और सुनो, यहाँ से तुम सीधा अदालत जाना, हाँ। वहीं देख लेंगे तुम्हें। देखेंगे। और सुनो, जाना तो वापस मत आना। अच्छा कदम मत रखना वापस इस घर में। अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ। पापा, झूठे और कमीनेपन की तो हद हो गई। मुझसे मेरे मुंह पर कहता है वो बाग उसका है, उसके पुरखों का, और ये भी कि हम डकैत है, जालसाज है, जमीनें हड़पने वाले हैं। अच्छा, उसने ऐसा कहा? हाँ, हम जालसाज हैं, हाँ, हम जमीनें हड़पते हैं। और भी बहुत कुछ पापा। अच्छा, और उस कार्टून की हिम्मत देखो जरा। हाँ, क्या हमसे हमारे सामने प्रपोजल दे रहा? प्रपोजल? हाँ? कैसा प्रपोजल पापा? अरे तुम्हारी शादी का प्रपोजल। मेरी शादी का प्रपोजल? हाँ वो मुझसे शादी करना चाहता है पापा। हाँ, नहीं तो क्या हमसे करना चाहेगा? हैं? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई पापा? पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है? अरे मुझे लगा भाई तुम मैच्योर हो गई हो, वो इतने सालों बाद आया है, इतना टिप टॉप होकर आया है, तो तुम समझ जाओगी। वो पापा, कसम, पापा आप मुझे वापस बुलाइए। मुझे चक्कर आ रहा है पापा, प्लीज पापा मुझे वापस बुलाइए ना पापा, प्लीज अच्छा। पापा मुझे वापस बुलाइए। वापस बुलाइए, वापस बुलाइए। अजीब नाटक है। हाँ, वापस बुलाइए। अरे पहले उसको जो है हमने धक्के मार के बाहर निकाला, बेइज्जती करी, उसके पूरे खानदान की ऐसी तैसी कर दी। अब जो है कह रहे हैं कि उसको वापस बुला के लाइए। मतलब हे भगवान, कभी किसी पिता को एक लौकिक बाप ना होने देना, बहुत फजीयत होती है। जाने बुलाने। पापा आप वापस क्यों लौट आए? और श्रीधर कहाँ है पापा? श्रीधर कहाँ है पापा? कहाँ है वो? दरवाजे पे बैठा एक नंबर का नाटकबाज है। अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझो। बकवास करा लो बस। ये दुनिया मेरे दिल बहुत जोर से घबरा रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है मुस्तफा। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए, मेरी आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुस्तफा, सब अंधेरा हो गया है। देखिए मुझे, हमें माफ कर दीजिए श्रीधर साहब, जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई, पर हमें याद आ गया वो बात आपका ही है, आपका ही है वो बात। हाँ, मैं भी तो वही कहने आया था मुस्तफा कि वो आम का बाग हमारा है। देखिए बात वैसे आम के बाग की नहीं है, सिद्धांतों की है। मैं बहुत सिद्धांतों वाला व्यक्ति हूँ। मैं मानती हूँ और इज्जत करती हूँ आपके सिद्धांतों की। खैर ये सारी बातें भूल जाते हैं ना? भूल जाते हैं। आपने कह दिया और हम भूल गए। कुछ नई बातें करते हैं। आइए मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। हाँ? ओह, ला। देखिए ये सारे फ्लावर्स मेरे फेवरेट हैं। और वो चिड़िया दिख रही है आपको? कौन सी? वो उसे हमने अपने पास रखा है। अच्छा। वो क्या है ना, आजकल चिड़ियों का भी शिकार होने लगा है। तो वो जिंदा है? वैसे आप कब जा रहे हैं शिकार पर? फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती है मिस्टर शाह। क्यों श्रीधर साहब? मैंने तो सुना है आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। शिकारी है नहीं, शिकारी था। वो क्या है ना कि मेरा एक शिकारी कुत्ता हुआ करता था, सिकंदर।
उसकी एक टांग टूट गई बेचारे की। अब वो शिकार के पीछे दौड़ नहीं सकता। बेचारा सिकंदर की टांगें टूटी कैसे? अरे दूसरे शिकारी कुत्ते जलते थे मेरे सिकंदर से। किसी जालिम कुत्ते ने उसकी टांग पर एक गहरा जख्म कर दिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ सिकंदर के साथ। अब मैं आपको क्या बताऊं मिस निशा, सिकंदर मेरा बहुत बढ़िया कुत्ता था। मुकेश से मैंने उसे 10,000 रुपए में खरीदा था। 10,000? माफ कीजिएगा श्रीधर साहब, मुकेश ने आपको ठग लिया। हमारे शेरू को तो पापा ने सिर्फ 5,000 में खरीदा था, और हमारा शेरू आपके सिकंदर से भी तेज भागता है। बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं आप मिस निशा, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं। लेकिन शेरू जो है ना, वो अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं। माफ कीजिएगा, वो क्या है ना कि शायद आपने नोटिस नहीं किया कि जो शेरू का वो निचला जबड़ा है ना, वो थोड़ा छोटा है, और ऐसे कुत्तों का शिकार पर पकड़ जो है वो कमजोर होती है। ऐसी दिलचस्प बात मैं पहली बार सुन रही हूँ, वो भी आपके मुंह से। हमारे शेरू का निचला जबड़ा छोटा है जी, लेकिन आपने उसे नापा होगा, है ना? देखिए, शिकार के पीछे दौड़ने के लिए वो ठीक, लेकिन जहां तक सवाल है शिकार पर उसकी पकड़ का ना, उसे बेकार समझिए। देखिए, हमारा शेरू आपके सिकंदर से 1000 गुना अच्छा है। अच्छा जी अच्छा जी। देखिए, मेरा सिकंदर वो बहुत ही शानदार कुत्ता है, और भले ही वो बूढ़ा हो गया है ना, लेकिन फिर भी मैं उसे आपके इस आधा दर्जन शेरों के बदले में भी किसी को ना दूं। तभी वो दूसरे कुत्तों से खुद को बचा नहीं सका, अपनी टांगे फड़वा कर घर में घायल पड़ा है। वो तो महज एक दुर्घटना थी मिस निशा, जो किसी भी कुत्ते के साथ हो सकती है, और कहीं अगर किसी कुत्ते ने आपके शेरों को काटा होता ना, वो तो टाइम हो गया होता। देखिए, मेरे शेरों के बारे में ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। ठीक है, नहीं कहूंगा। आप ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि मेरा सिकंदर आपके शेरों से अच्छा कुत्ता है। मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ, कभी बाप के लिए लड़ते हैं तो कभी कुत्ते के लिए। मैं नहीं मानती, मेरा शेरू आपके सिकंदर से कई गुना बेहतर है। कई गुना बेहतर है, देखा है जबड़ा उसका। और सुनिए, मेरा सिकंदर ना सबसे तेज दौड़ता है। क्या बोल रही हैं आप? तू तेज नहीं दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। और आपको वो याद है कमलेश, हंटरबाज कमलेश? हाँ? कुछ नहीं याद है, मैं कह रहा हूँ फिर अपने बाप को बुलाइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं आप? मैं बुला दूंगा। अरे कहाँ गए? क्या हुआ? क्या हुआ? हाय अंकल, इतनी आवाज क्यों हो रही है? क्या बात है? हाय आप फैसला करिए। क्या? आप फैसला करिए कि मेरा सिकंदर बढ़िया कुत्ता है या आपका शेर। तुम्हारा सिकंदर अच्छा है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो गया है, और उसकी नाक ऐसे चपाट। यही बात इतनी देर से मैं कह रही हूँ पापा। यही सच है। देखिए अंकल, हाँ। मेरा दिल भले ही जोर से घबरा रहा है, हाँ। लेकिन मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अच्छा हाँ। अच्छा। याद करिए आप, याद करिए पिछले कुकुर दौड़ में हाँ। मेरा सिकंदर कमलेश के मोगेम्बो के बराबर दौड़ रहा था, जबकि आपका शेरू उससे आधा किलोमीटर पीछे दौड़ रहा था। हाँ था, क्योंकि भाई कमलेश के शिकारियों ने उसे हंटर मारा था, क्योंकि हमारा शेरू आगे भाग रहा था। वो इसी लायक था, अच्छा किया। जबान संभाल के बात करो। कैसे बात कर रहे हो? अरे ठीक है, मतलब इसलिए उसको मारा गया था क्योंकि वो सबसे आगे दौड़ रहा था, तुम्हारे सिकंदर से भी तेज। और सुनो, सच बात को सहने की ताकत रखो। और इनको देखो, शिकारी कहलाते हैं अपने आप को, जिनका दिल घबराता है, जबान लड़खड़ाने लगती है। अरे तुम शिकारी नहीं हो, शिकारी कहलाने लायक नहीं। देखिए, क्या कहा आपने? मैं शिकारी नहीं हूँ। नहीं। और आप कौन से बहुत बड़ी तीस मार खा है? अच्छा। कमलेश की खुशामद करने के लिए आप शिकारी बनने का नाटक करते हैं। पूरे गांव भर में एक दूसरे से झगड़े करवाते फिरते हैं। अच्छा, तुम अपने आप को देखो। अरे अपनी नौकरानी मोटी मुटल्ली से नौकरानी किसान। सुनो, मेरा जुबान मत खोलो। अगर तुमने दिमाग
खराब किया मैंने ना, तो मैं सफेद तिल चट्टा फटा हुआ टायर है मोर्चा टुल्लू है। सुन, अगर ज्यादा बोला तो मैं अपनी वो मोर्चा ही बंदूक से तुझे जान से मारूंगा और तू तीतर की तरह फटफटाता हुआ जमीन पे आ जाएगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी। बकवास नहीं। मुझे घबराहट हो रही, लग रहा मैं गिरने वाला हूँ। मेरी आंखों सामने अंधेरा छा रहा है। जब कुछ बोलने को नहीं है तो ये पाजी कुत्ते का पिल्ला है। मर रहा हूँ मारो मारो। किसने कहा? मर गया। और देखिए, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा सिकंदर बढ़िया कुत्ता था, है और रहेगा। डॉक्टर निशा, तो मर गई। मुझे लगता है कि देखो उसका चेहरा भी पीला पड़ रहा है। श्रीधर, श्रीधर, हेलो। मैं पानी लेके आती हूँ। पानी लाओ। हेलो भाई साहब, हेलो भैया, बाबू, सोना बेबी, अरे उठो। मैं क्या कर डाला पापा? मुझे तो लगता है ये मर गया। बेटा, श्रीधर, ये क्या हो गया? कितना अच्छा सपना सजाया था शादी का। मैं तो शादी के पहले विधवा हो गई। अरे डॉक्टर को बुलाओ। विधवा हो गई, वो मर गया तो मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? निशा, एक काम करो, मैं मर जाता हूँ, ठीक है? तुम वो ढेर सारी दवाई ले। मैं बहुत सारी दवाई खा के मर जाऊंगा। नहीं, उससे बहुत झाग निकलता है मुझसे। मैं सीलिंग फैन लटक जाऊंगा। नहीं यार, सीलिंग कमजोर है। एक काम करो, मैं जा रहा हूँ, बाय, नए वाले पुल पर जा रहा हूँ। और मैं, जमुना जी कह रही है, अगर मैं बच गया तो कुंभ वाले प्रशासन पकड़ के बहुत पीटेगा हमको। मारने का प्लान कैंसिल। बेटा, हिला। हाँ, मैंने भी देखा। हिला। श्रीधर जिंदा है, जिंदा। पानी पियो बेटे। श्रीधर, पानी 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 पियो बेटा। वाह वाह वाह। ठीक तो है ना? मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में। तो तुम यही हो धरती पर। ये स्वर्ग ही तो है? अच्छा सुनो, वो तुम क्या कह रहे थे? जितनी बात कह रहे थे ना, हमको सब मंजूर है। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि वो बाग आपका है और आपका सिकंदर भी बहुत अच्छा कुत्ता है। बहुत अच्छा। और तुम, निशा तुमसे शादी के लिए तैयार भी है। और ये कि बस तुम लोग शादी कर लो और सुखी दाम्पत्य जीवन जियो। पक्का? पक्का। उठो बेटा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उठो। मैं अंगूठी पहना दूँ? हाँ, पहनाओ। मैं बस आया, जल्दी पहनाओ। खुले दिल से तुम दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे सब दिखाई दे रहा है।
तो मेरी घबराहट भी सही हो गई है। वैसे बात क्या थी? कुछ नहीं, वो तो आप कह रहे थे कि आपका सिकंदर बहुत अच्छा कुत्ता है और हमारा शेरू उससे भी अच्छा है। नहीं, शेरू अच्छा नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को, ये तो होती रहती है। ये बताइए, शादी के बाद आप कहाँ चलेंगे? मनाली। नहीं, मालदीव चलो। नहीं, मनाली चलते अरे हैं। सुनिए तो, मालदीव चलो। मनाली चलते हैं। नहीं, मालदीव अच्छी जगह है। मनाली उससे भी अच्छी जगह है। मालदीव चलते हैं निशा। मनाली चलते हैं श्रीधर जी। मालदीव। मनाली। मैंने बोला ना मालदीव। और मुझे पहाड़ देखना है। पहाड़ से कूदोगी? मालदीव चलेंगे। क्यों, आपको समंदर में डूबना है? मनाली का भी तुम्हारा बाप क्या है? हाँ, और आप तो मालदीव में रहते हैं। मैंने फोटो देखी मालदीव की। मुझे मनाली ही जाना है। मालदीव। मनाली। मालदीव। बोला ना मालदीव। वहाँ जाएंगे, मैंने सारी टिकट बुक कर ली है। वहाँ जाएंगे, थोड़ा टाइम घूमेंगे, बीच में घूमेंगे। नहीं, मालदीव चलेंगे। अरे चुप! इस प्रकार दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो गई। ये सुखी रहे, आबाद रहे, इलाहाबाद रहे, फर्रुखाबाद रहे, कहीं भी रहे, खुश रहे, सदा सौभाग्यवती भाव, टिपिकल इंडियन कपल। आई लव यू बोथ, कैरी ऑन। मालदीव चलेंगे, मालदीव। मैंने बोला ना मालदीव चलेंगे। नहीं, मालदीव। मनाली। एंटोन चेखव द्वारा लिखित एवं राहुल चावला द्वारा निर्देशित नाटक द प्रपोजल। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी कलाकारों के लिए। मैं आप सभी का पात्रों से परिचय कराती हूँ। मंच पर चौहान साहब की भूमिका निभा रहे थे राहुल चावला जी, कृपया मंच पर आएं। निशा की भूमिका में थी शालिनी मिश्रा जी। श्रीधर की भूमिका निभा रहे थे शिवम प्रताप सिंह जी। मंच पर आलेख एंटोन चेखव द्वारा, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन निखिलेश कुमार मौर्य द्वारा, रूप सज्जा स्वाति चावला, वेशभूषा प्रत्युष वर्षले, ध्वनि संचालन सिद्धार्थ पाल, परिकल्पना एवं निर्देशन राहुल चावला जी द्वारा। मैं आप सभी का केंद्र परिवार की ओर से और केंद्र निदेशक आदरणीय आशीष गिरी सर की ओर से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी कला प्रेमी, सभी रसिकजन यहाँ पर आकर इस प्रस्तुति को आप सबने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अगले माह इसी तरह एक नए नाटक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। भैया माइक दे भाई साहब, बड़ी कृपा हो गई। बहुत अच्छा लगा आप सब आए। आप में से बहुत सारे लोग शायद आज पहली बार नाटक देखने आए हैं। कितने लोग पहली बार आए हैं आज? प्लीज अपने हाथ उठाएं एक बार। आप सब के लिए जोरदार तालियां जो पहली बार आए हैं नाटक देखने। मैं सचमुच आभारी हूं आप सभी लोगों का जिन्होंने पहली बार कोई स्टेज शो इस तरह से देखा होगा। मुझे बड़ी खुशी है। हमारे कुछ और कलाकार हमारे साथ हैं जिन्होंने, भले ही वो उस कागज़ पर नहीं उनका नाम है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी हमारे साथ। पिंटू प्रयाग, जल्दी से आ जाइए, जोरदार तालियां। सिद्धार्थ, आप जहाँ कहीं हैं जल्दी से आ जाइए। निखिलेश आ जाइए, मैं बस रूबरू करा दूँ आपको। और साथ हमारा एक साथी दीपक वृक्ष। दीपक कहाँ हैं आप? आ जाइए, आइए जल्दी से, दौड़ कर आइए। लोग तो देखें, कम से कम आपने मेहनत करी है, आपने काम किया है। और मैं सचमुच आभार प्रकट करता हूँ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, हम सबको मौका दिया। और ये एक सम्मिलित विधा है, एक ऐसा टीम वर्क है जिसमें सिर्फ मेरा नाम लेना उचित नहीं है। ये हम सबकी मेहनत है, सबने मिलकर मेहनत करी है, सबके आइडिएशंस पे हमने काम किया है और बहुत सारे सीन हमने अपने तरीके से, नए तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सांस्कृतिक केंद्र, आदरणीय निदेशक महोदय, इसी तरह से बहुत सारे कलाकारों को मौका देते रहें, मंच देते रहें। और ये मंच एक बड़ी एनर्जी देता है हम सब कलाकारों को, एक बड़ी ऊर्जा देता है, क्योंकि मंच ही है जो हमें ज़िंदगी भर ऊर्जा से प्रेरित रखता है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आते रहिए, अपने साथ के और नए लोगों को ज़रूर बताते रहिए, नए दर्शक जुड़ें,
हम सभी रंगकर्मियों की ये हमेशा कामना रही है कि नए दर्शक आए, नए चेहरे हमें यहाँ पर दर्शक दीर्घा में दिखे, तो हमें खुशी होगी, क्योंकि इस विधा को बहुत बहुत मेहनत के साथ तैयार किया जाता है। कोई कट नहीं, कोई टेक नहीं, कुछ नहीं, और ये बड़ी मेहनत की विधा है। तो आप सब जब आते हैं और तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इमोशंस के साथ बह जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। NCZCC को बहुत बहुत धन्यवाद, हिमानी, शील जी, मधुकांत भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।